स्वागत है आप सभी लोगों का एक ऐसे देश की सीरीज़ में जिसको कहते हैं अफ्रीका का नॉर्थ कोरिया। इस देश को आज़ादी मिली थी इथियोपिया से 1993 में और तब से यहाँ पे एक ही तानाशाह राज कर रहा है जिसका नाम है इसाइयास अफवर्की। इस देश में पिछले 30 सालों से कभी भी इलेक्शंस नहीं हुए हैं। इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड्स में बैन है। लोगों के पास सिम कार्ड तो है पर उसमें मोबाइल डेटा बैंड है। पूरे देश में कोई भी एटीएम नहीं है। सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ कैश यूज़ करते हैं। तो चलिए इस देश की जर्नी हम शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा है एरिट्रिया। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक ऐसे देश में जहाँ पे आज भी तानाशाह राज करता है और इस देश को कहते हैं नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका। इस देश का नाम है एरिट्रिया। कल मैं यहाँ पे आ गया था पर कल मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। कल कुछ नहीं किया मैंने, बस यहाँ पे पास की एक दुकान पे गया था पिज़्ज़ा खाने। वो भी आप देख लो, थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा खा के आया था मैं। मेरे कमरे से शहर का नज़ारा तो दिखता है, दिख भी रहा होगा, पर जाली सी लगा रखी है, शायद मच्छरों के लिए होगी। और वहाँ पे साइड में क्लॉक टावर आप देख सकते हो अपने लेफ्ट साइड में, वो इनका शायद मेन स्क्वायर होगा। तो ऐसी कोई सिटी है ये। देखते हैं भाई, कुछ पढ़ा वढ़ा है नहीं मैंने इस सिटी के बारे में इतना कुछ, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। हम एरिट्रिया में हैं 3 दिन और एक दिन तो हमारा ख़त्म होने वाला है, सोने में निकल गया। मेरे को पता था ऐसा ही होएगा। 4 बजे फ्लाइट लैंड हो रही है, बंदा क्या ही कर लेगा, या तो सोएगा, रेस्ट तो जरूरी होता ही है। तो अभी धूप सी निकली हुई है पर भाई टेम्परेचर इतना बढ़िया है ना, यहाँ पे आराम से लोग साइकिल चला रहे हैं। गाड़ियाँ वाड़ियों की तो आवाज़ ही नहीं है भाई, गाड़ियाँ वगैरह है ही नहीं यहाँ पे, मेरे को लग रहा है। ये भाई मेरा रूम, हम चलते हैं टॉयलेट में। ये बाहर का नज़ारा है कुछ, देखो ऐसे ऐसे मग्गे रख रखे हैं हर जगह। बाल्टी में पानी भर के किसी से नहा लो। शावर तो शायद ही चलता हो, देखना पूरा इसमें जंग लगा पड़ा है, पर क्या पता चलता भी हो। भाई अच्छा खासा बड़ा होटल है, देखो मूर्ति फूर्ति ये सब मतलब काफ़ी कुछ लगा पड़ा है। पर अभी भी इनके पास वही पुरानी किताब है, देखना मूर्ति काफ़ी महंगी होगी ये वाली। और इनके पास वही पुरानी किताब है जो किताब में एंट्री करते हैं कहाँ से आए हो, प्रोफेशनल ये वो। तो पर बंदे इतने अच्छे हैं ना यार, इतने प्यारे बंदे हैं यार, मज़ा आ गया यार यहाँ पे मेरे को इन लोगों से बात करके। भाई ये मैं बाहर निकल गया हूँ और ये देखो लोग साइकिल पे घूमते हैं भाई यहाँ पे। गाड़ियाँ कितनी भाई, मैं चौराहे पूरा पार कर ले, 1 सड़क 2 सड़क 3 सड़क 4 सड़क 5 सड़क आ रही है इस चौराहे पे। और आप देख सकते हो गाड़ियाँ पार्क्ड है, कुछ चला नहीं रहा है। आगे से भाई वो बंदा भी देखो साइकिल पे आने लग रहा है। जिनके पास होगी यार वो रईसी होगा। वैसे घर देखो यार मस्त मस्त बने हुए हैं। वो गई एक गाड़ी गई भाई, देखना मैं मेन सिटी सेंटर में मेरा होटल है और गाड़ियों का नाम और निशान नहीं है भाई, मतलब चल रही हैं पर आप ये देखो इनकी मेन कैपिटल सिटी में दिल्ली में ऐसे खाली मिलेगी तो चल तो रही है, ऐसे नहीं कह रहा मैं है नहीं, ये तो फिर बेवकूफ़ी हो जाएगी कहना। पर देखो कितना खाली है भाई। ये वाला रेस्टोरेंट मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, गिबाबो पिज़्ज़ा, या पिज़्ज़ा खा लेंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या इनके पास। भाई मेरी सरप्राइज बने, यहाँ पे सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, वेटर से लेकर रिसेप्शनिस्ट से लेकर। और ये कितना सही रेस्टोरेंट है यार, ऐसा लग रहा है पुराने ज़माने से का रेस्टोरेंट है जो अभी भी चल रहा है। ये देखो इस पे भी इंग्लिश में है, सूप सैलेड पता नहीं क्या क्या, सैंडविच, पिज़्ज़ा, पास्ता, फिश, बीफ, चिकन, बेवरेज। ठीक है, अब मैं आपको रेट एक बार देखता हूँ फिर बताता हूँ। किचन नहीं, सैंडविचेस नहीं, चलो हमको पिज़्ज़ा का रेट बताओ भाई क्या है। पिज़्ज़ा मार्गरीटा 140, मतलब $10 का हो गया। इतना सस्ता तो नहीं कहूँगा यार फिर मैं इसको। मैं सोच रहा हूँ ये वाला पिज़्ज़ा ले लूँ, अस्मारीना, चीज़, चिलीज, गार्लिक, मोज़रेला, ऑर्गेनो एंड टमाटो सॉस। तो भाई एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया मैंने, वो है 125 का, और एक बनाना शेक ऑर्डर कर दिया मैंने, वो है कितने का, 25 का। तो 150 मतलब $10 में 2 चीज़ें आएंगी। तो मैं नहीं कहूँगा भाई सस्ता यार ये, मतलब रेस्टोरेंट महंगा लग रहा है मेरे को। आप भी देख सकते हो वाइब्स वगैरह से, रेस्टोरेंट में सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, ड्रेस पहन के घूम रहे हैं। लोकल नहीं है इनका, लोकल नहीं कहूँगा मैं, मतलब इनका ये मान लो पूरे अस्मारा का सबसे महंगा रेस्टोरेंट होगा ये।
तो इनका 150 का खर्चा बैठ रहा है मेरा। सस्ते पे जाऊँगा तो और सस्ता हो जाएगा। भाई ये आ गया अपना मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा, 125 का है ये, लगभग $8.5 का। और मैंने केचप मंगा लिया, वरना सादा सा ही लग रहा है ये। पता नहीं क्या अस्मारियन पिज़्ज़ा था। चलो खाते हैं। और आज हम घूमेंगे इस देश को, इस देश की कैपिटल सिटी को, अस्मारा को, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। इस देश के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये आज भी इतना पिछड़ा हुआ कैसे है, आज भी यहाँ पे तानाशाह राज कैसे कर रहा है, कैसे इस सिचुएशन में पहुँच गया। इस देश में इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट बैन है। मैं 80 घंटे के लिए इस देश में आया हुआ हूँ, 3 दिनों के लिए लगभग। तो मेरे पास इंटरनेट नहीं है। जब से मैं लैंड हुआ हूँ मैं किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पाया कि मैं पहुँचा हूँ नहीं पहुँचा हूँ, क्या हुआ है। मैंने सबको, अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को मैं बता के आया था कि भाई यहाँ पे इंटरनेट नहीं है तो मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाऊँगा 3 दिनों के लिए। और 3 दिनों के बाद अगर मेरा मैसेज ना आए तो आप सोच लेना मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मैं मुसीबत में कैसे फंस सकता हूँ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर अभी हम चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ। मेरे को यहाँ पे पीने का पानी भी नहीं मिला भाई, कल से टैप में से ही पी रहा हूँ। मेरे को नहीं पता वो कितना सेफ़ है कितना नहीं है। पर अगर सेफ़ नहीं होता तो अभी तक मैं बीमार हो चुका होता। पानी से बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, अगर पानी सूट ना करे या फिर पानी गंदा हो तो पानी की वजह से बहुत जल्दी से बीमार हो जाते हैं। तो अभी चलते हैं हम सिटी सेंटर की तरफ और फिर हम बातें करते हैं इस देश के बारे में, ये देश क्या है क्या नहीं है, उस सब चीज़ों के बारे में। तो ये है मेरा होटल अफ्रीका पेंशन। और यहाँ देखो ये चौराहा सा है जिसमें 5 रोड्स आ रही हैं, पर आप देख पाओगे कि सिर्फ एक गाड़ी निकली है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग साइकिल चलाते हैं। देखो ये बंदा साइकिल चला के आ रहा है, कॉमन है साइकिल चलाना यहाँ पे। एरिट्रिया नॉर्दर्न अफ्रीका में कंट्री है जिसके बॉर्डर्स हैं जिबूटी, सूडान और एथोपिया के साइड, और ऊपर लगता है इसके रेड सी। एरिट्रिया में इटली का राज था 1942 तक, और उसके बाद इनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। पर 1952 तक यहाँ पे ब्रिटिश की मिलिट्री ने राज किया, और उनको 1952 में इंडिपेंडेंस तो दे दी, कहती है तुम अलग देश हो, पर जो तुम्हारा फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस है वो इथोपिया कंट्रोल करेगा। तो 1962 आते आते 10 सालों तक इन्होंने कहा था कि तुम्हारा इथोपिया कंट्रोल करेगा। तो जब तक आते आते 1962 इथोपिया में जो राजा था उसने वो रूल को करा तहस नहस, उसको करा ख़त्म और पूरे एरिट्रिया पे कब्जा कर लिया था। 1961 से 1991 तक 30 सालों तक यहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चली इथोपिया के साइड, और फाइनली ये देश 1991 में इथोपिया से आज़ाद हो गया था। – 1991 में एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें UN ने उस रेफरेंडम की देखरेख करी थी कि भाई यहाँ पे क्या आप लोगों को आज़ादी चाहिए। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने कहा हाँ हमको आज़ादी चाहिए, और 1993 में ये देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। हालांकि 1991 में ही हरा दिया था इथोपिया को, पर पूरी तरह आज़ाद होते होते 1993 हो गया था। अब देखो नोटिस करोगे कितने सारे लोग साइकिल पे चल रहे हैं, या फिर पैदल या फिर साइकिल पे। गाड़ियां हैं पर बहुत कम। ये आ गई भाई इनकी मेन सड़क, और ये थोड़ा ऐसे लग रहा है कि हाँ चलो कहीं पे आए हैं हम, और गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिख रही हैं, वरना अंदर की सड़कों पे तो सिर्फ साइकिल दिखती हैं। मैं आ गया कैफ़े से। मैं ऐसे काफ़ी सारे कैफ़े पूरे अस्मारा पे बने हुए हैं। यहाँ मेन्यू देखो आप, क्या है क्या नहीं है। स्पेशल ऑमलेट 45, इंग्लिश में हर जगह मिल जाएगा आपको। स्पेगेटी, तो क्या खाएं बताओ। स्पेगेटी खा सकते हैं या फिर हैमबर्गर तो नहीं खा सकते। पिज़्ज़ा तो यहाँ पे भी महंगा है भाई, कल वाले रेस्टोरेंट जैसा। स्पेगेटी खा लेते हैं, और क्या कर सकते हैं। भाई यहाँ पे कैफ़े में बैठा हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब लोग टाइम पास कर रहे हैं, कि मतलब कुछ भी नहीं है करने को, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। नेट वगैरह है नहीं, कोई फ़ोन नहीं चला रहा, क्योंकि कुछ है ही नहीं फ़ोन में देखने को। तो नेट के बिना तो फ़ोन डब्बा ही होता है एक तरह से। तो सारे लोग बैठे हैं, मैं सोच रहा हूँ क्यों बैठे हैं सारे, मतलब बस
एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ये और कुछ नहीं कर सकते। भाई इस कैफ़े में मैंने खाली स्पैगेटी 45 नखवा की आई यार, पर बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है इस देश के हिसाब से मेरे को, कि इनकी कमाई वगैरह तो इतनी है ही नहीं। $3 हो गया। और ये पानी की बोतल मैंने खरीदी भाई 25 नखवा की एक ग्रोसरी स्टोर से। 25 नखवा कितने हो गए? $1.5 से भी ज़्यादा। मेरे को समझ नहीं आ रहा यार लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं इस कैफ़े में। यहाँ पे मैं इस वाली सीट पे अंदर बैठा था और पता नहीं लोग यहाँ रुक रहे और इसको देख रहे। ये क्या है, इनका कोई लाइव बैंड आ रहा है 29 जुलाई को, तो रुक रुक के इसको देख के जा रहे हैं। ये है एरिट्रिया की एयरलाइंस, एरिट्रियन, और बंद है देख लो अभी। मेरे को तो लगता भी नहीं अभी चलती भी होगी। तो 1993 से कहानी आगे बढ़ाते हैं। 1993 में जो यहाँ पे जिन फोर्सेस ने इसको टेक ओवर किया उसके लीडर इसियास अफरीदी की कुछ ऐसा नाम है। 30 साल हो गए भाई, आज ये 30वां साल चल रहा है, तब से वही राज कर रहा है। आज तक इस देश में कभी इलेक्शन नहीं हुए। और एक इंटरव्यू, अभी लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ था उसका, जो यहाँ का मतलब तानाशाह कह सकते हो आप, तो उससे पूछा गया था कि एरिट्रिया में इलेक्शंस कब होंगे, तो कहता जल्दी किस बात की है, क्या पता अभी 3-4 डेकेड्स और वेट करना पड़े एरिट्रियंस को। कौन कह सकता है, ऐसे बोला वो इंग्लिश में। 3-4 डेकेड्स मतलब खुद कह रहा है कि 30-40 साल और वेट करना पड़ सकता है एरिट्रियंस को इलेक्शंस के लिए। खुद 77 साल का हो चुका है वो बंदा और सोचो कह रहा है 30-40 साल और वेट करो। मतलब पावर का ऐसा होता है ना, कोई छोड़ना नहीं चाहता पावर को। एरिट्रिया के लोगों को एरिट्रिया की मिलिट्री में सर्व करना होता है। ये 1995 से रूल है, 18 मंथ्स मिनिमम का। और उसमें आपको डेजर्ट पोस्टिंग दी जाएगी, आप बैरक्स में रहोगे डेजर्ट में, और वहाँ पे आप रोड बनाओगे, कुछ ऐसा सा इनका सिस्टम है। पर अभी जो तानाशाह यहाँ पे है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने पीरियड बढ़ा के 1.5 साल से 6.5 साल कर दिया है कि क्राइसिस में आपको 6.5 साल तक करना पड़ सकता है। और फाइनली उन्होंने कह दिया कि ये इनडेफिनेट पीरियड तक चल सकता है, 6.5 साल के 10 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी, जिंदगी भर भी हो सकता है। तो इसी चीज़ को लेके काफ़ी सारे एरिट्रियंस इस देश को छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर मतलब सर्विस को बीच में छोड़ के चले जाएंगे। यार वो कह रहे हैं कि हमारा तो पूरा ज़िंदगी इस चीज़ में निकल जाएगी कि तुम बस देश की सेवा करा रहे हो हमसे, पूरा मतलब मिलिट्री में हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। पर अगर कोई बंदा लीगल एज का हो जाता है, मिलिट्री सर्व नहीं करता है वो बंदा, और गवर्नमेंट को पता चल जाता है, तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है इस बात पे कि उसने मिलिट्री सर्व क्यों नहीं करी। अभी मेरे को थोड़ा थका थका सा फील हो रहा था और मैं रूम पे आ गया। पर रूम पे आके क्या देख रहा हूँ, ये देखो स्विच ऑन है और लाइट नहीं है। हर दोपहर को पावर कट होता है। कल भी मैं जब उठा तो पावर कट हो रखा था। ये वाली लाइट जल जाती है ना, जब बिजली आ रखी होती है तो ये जल जाती है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसको खोल लेंगे। और वैसे ही पंखे वंखा है ही नहीं पूरे रूम में, बस एक ट्यूब ही है और टीवी है। टीवी मेरे को देखना नहीं, ट्यूब का काम ये हो जाएगा। देखो आप देखोगे यहाँ पे पार्क में लोग बैठे हैं, अपने आप से बात करते रहते। कोई भी बंदा आपको फ़ोन चलाते हुए नहीं दिखेगा। देखो भाई पूरे शहर की बस मेन रोड के अलावा पूरी सड़कें खाली रहती हैं। सब लोग साइकिल चलाते हैं, रोडों पे चलते हैं ज़्यादातर लोग। ये भी खाली, ये भी खाली, सामने भी खाली चल रहा है। पेट्रोल का तो था 1 लीटर का 30 नक्फा, मतलब $2 सीधे सीधे कितने हो गए, 170 रुपए करीब। और डीजल का था 20 नक्फा, तो वो थोड़ा मतलब 100 रुपए के करीब, वो 170 के करीब। ये देखो भाई ऑयल लीबिया, लीबिया के जो ये तानाशाह था गद्दाफी, उसकी यहाँ के जो तानाशाह है उससे काफ़ी अच्छी बातचीत थी। तो ये ऑयल लीबिया करके भी एक पेट्रोल पंप है। मैं सोच रहा हूँ इस पे कुछ फ्रेश जूस सैंडविच वगैरह खा लेता हूँ। ये देखो इनका मेन्यू, एग सैंडविच, पोटैटो सैंडविच, टोस्ट, चीज़ बर्गर, ये रेट लिखे हैं। ये जूस है भाई इनके फ्रेश वाले। बनाना पी लेंगे, बनाना सही है, पेट भर जाएगा अपना। देखना यार यहाँ पे मिनरल वाटर स्मॉल 10 की और वहाँ 25 की दे रहे थे यार। तो यहाँ 10 की मिलेगी नहीं मिलेगी देखता हूँ।
ओके। इनके मेन्यू में लिखी थी वाटर बॉटल, तो मैंने कहा पानी चाहिए, वो कहती नहीं नहीं ये नहीं है, मेरे को लगा होगी नहीं, फिर मैंने देखा फ्रिज में तो रखी हुई है, मैंने कहा मेरे को वो पानी की बोतल चाहिए, तो कहती वो 25 की है। तो मैंने कहा इतना महंगा क्यों। मैंने एक पोटैटो सैंडविच लिया और एक बनाना शेक लिया, तो टोटल मेरा है 38 का, और वो एक पानी की बोतल सिर्फ 25 की। तो मैंने कहा इतनी महंगा क्यों है ये। तो कहती पता नहीं क्यों है, पर ऐसा ही है, पानी आप बहुत महंगा है भाई, सब जगह मैंने पता कर लिया, 25 से कम कहीं पे भी नहीं मिल रहा। 25 बहुत ज़्यादा हो जाता है एक पानी की बोतल के, आधा लीटर 150 रुपये की। और सब तो ठीक है, फिर भी काम चलाऊ सा है, मतलब पानी का कुछ है पंगा। देखो 100 का नोट तो मैंने आपको दिखा दिया था, ये रहा 100 का, पर 1 का नोट भी आता है इनके पास, 5 का भी, 10 का भी। 1 के नोट की कीमत लगभग ये मान लो आप कितना 5 रुपये है। भाई ये आ गया अपना पोटैटो सैंडविच। सैंडविच तो खैर नहीं है, इसको बर्गर ही कहेंगे। इसके अंदर ये सब है, और थोड़ी सी फ्राइज, थोड़ी सी केचप, और ये अपना बनाना शेक। ये है भाई शहर की मेन सड़क का रात का नज़ारा। वो एकलौता सिनेमा हॉल यहाँ का शायद बंद है, और अभी कुछ ऐसा नज़ारा है शाम का यहाँ पे। भाई देखो टैक्सीज हैं बस यहाँ पे, प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत कम है प्राइवेट गाड़ियाँ भी, ऐसी बात नहीं है। जैसे नॉर्थ कोरिया में लोग कहते हैं कि है ही नहीं प्राइवेट गाड़ियाँ, वहाँ भी हैं, पर थोड़ी सी नॉर्थ कोरिया से ज़्यादा है यहाँ पे। ये इनका मेन स्क्वायर, शाम के बज रखे हैं कुछ 7। भैया हाइट वेट नापने का है, अपना नापते हैं भाई, मज़ा आएगा। 2 नाकफा का है। लो भाई खड़े हो गए। अच्छा यहाँ सिक्के डालेगा भाई, प्रिंट लो। ओके 64 ओके, पर्ची भी निकल गई। ये इनका बस स्टैंड है, एकलौता देखा है मैंने, अभी तक होंगे और भी, पर ये मैंने इस पूरी सड़क पे घूम लिया। मैं ऐसे वाला एक ही देखा है, छप्पर मतलब जिस पे लगा हो। और ये इनका मेन चर्च है शायद, और यहाँ पे पता नहीं लोग बैठे ही रहते हैं। सुबह आया था तब भी बैठे थे, अब भी बैठे हैं। यहाँ बार बहुत सारे हैं भाई, यहाँ दारू इलीगल नहीं है। गाड़ी देखना भाई कैसी सी है इटली का झंडा लगा रखा है मेरी छाती पे आ रही है गाड़ी, सोचो कितनी छोटी होगी। भाई यहाँ पे इस वीडियो को अभी पॉज करते हैं, आपको मिलेंगे कल, क्योंकि अभी हो गई है रात। यहाँ पे शाम के 7:30-8 हो गए, पर मेरे को बिल्कुल भी अनसेफ फील नहीं हुआ कहीं पे भी, एक सेकंड के लिए भी। कुछ ऐसा लग रहा हो कि मेरे से कोई लूट लेगा या कुछ कर लेगा। अभी भिखारी भी आया था, कह रहा 1 नाकफा, मेरे पास था ही नहीं खुला। बहुत सारे भिखारी हैं, अगर आप एक को दोगे तो सब आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने उसको मना ही कर दिया। पर उसने भी मतलब मेरे को ऐसे कुछ टच वच करने की कोशिश नहीं करी। 100-200 मीटर मेरे साथ चलता रहा वो, तो मैंने कहा चल ले कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। यहाँ पे मेरे ऊपर एक भी बंदे ने चिल्लाया नहीं है, हर बंदे ने तमीज़ से बात करी है, जिससे जो भी पूछा है, बल्कि हर बार पूछा ही है कि आप इंडिया से हो, हम आपकी मूवीज़ देखते हैं, ये वो। तो मेरे काफ़ी सही दिन जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे मेरे को सही लग रहा है। एक तो होता है ना सेफ्टी की फीलिंग आ रही है, वो सबसे सही बात है। पानी की बोतल में ले ही आया, अब कब तक नलके का पानी पीऊँ भाई। ये बड़ी वाली बोतल है 35 की, छोटी वाली थी 25 की, मतलब $2 से भी ज़्यादा की पानी की 1 लीटर की बोतल है यहाँ पे। तो अभी से 16 घंटे बाद है भाई मेरी यहाँ से रिटर्न की फ़्लाइट, और आज हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करेंगे इस देश के बारे में, और मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा इस देश में। खैर कुछ भी नहीं है टूरिस्ट के लिए यहाँ पे, पर फिर भी हम, इसलिए मैं 2-3 दिनों के लिए आया था, क्योंकि अगली फ़्लाइट थी 29 को, उससे पहले कोई फ़्लाइट ही नहीं थी। 3 दिन बाद ही चलती है यहाँ से फ़्लाइट, इजिप्ट एयर की। लिमिटेड एयरलाइंस चलती हैं यहाँ पे। इस बात से मेरे को एक चीज़ याद आई कि यहाँ पे टूरिज़्म की GDP 1997 में 2% जो इनकी पूरे इनकम आती थी वो टूरिज़्म से आती थी, पर अब वो घट के 0 हो गई है, क्योंकि ये टूरिस्ट को इनवाइट ही नहीं करते हैं। आपको एक बंदा चाहिए एरिट्रिया में जो आपका वीज़ा करवाए, तभी आपको जाके वीज़ा मिलेगा। मैं और शुभम पर्सनली दोनों एरिट्रिया के एम्बेसी गए थे दिल्ली में, और जब हमने कहा ना टूरिस्ट वीज़ा, तो वैसे हैरान हो गए कि टूरिस्ट वीज़ा ये क्या होता है। फिर उन्होंने आखिरी में ये बोला, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है हमारे मेल पे कर दो, और फिर हम आपको बता देंगे आपका वीज़ा आया नहीं आया, क्या आया। हम असमारा भेजेंगे वो सारी चीज़ों को, और फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा। हम अगर ऐसे करते हमारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड ही नहीं हो पाते यहाँ पे। तो लिमिटेड एयरलाइंस चलती हैं, जैसे कि टर्किश एयर, इथोपियन एयर, फ्लाई दुबई,
और इजिप्ट एयर, और मैं भी एक और इनकी एरिट्रियन एयरलाइंस, पर पता नहीं है उसका। 4 एयरलाइन चलती हैं जिसमें वही लोग सफ़र कर पाते हैं भाई जो कि हैं तो एरिट्रियन पर पासपोर्ट उनका दूसरा है, दूसरे देश में काम करते हैं। क्योंकि यहाँ की जो जीडीपी है वो है $2.1 बिलियन सालाना इस पूरे देश की। 65 से 70 लाख लोग रहते हैं। एक बंदे की पर कैपिटा जीडी आप सुन के हैरान हो जाओगे, जीडीपी $626 सालाना, जो कि मतलब महीने की बनती है कुछ $50 के करीब। तो सोचो, मैं वही कह रहा था कि महीने की $50 के करीब में कोई बंदा कैसे सोच सकता है कि मैं एक पानी की बोतल ले लूं जिसकी कीमत $1.5 है। कोई बंदा कैसे सोच सकता है कि मैं 1 घंटा नेट चला लूं जिसकी कीमत $1 है, जब उसकी इनकम ही $50 है। तो कैसे सोच लेगा यार। तो ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए बनाई है इन लोगों ने जो एरिट्रियन है और बाहर काम करते हैं और अपने परिवार वालों को यहाँ पे पैसे भेजते हैं, या फिर किसी का बिजनेस चल रहा है वो यूज़ कर रहे हैं नेट भी, यहाँ का लोकल बंदा नहीं कर रहा है। सामने ही भाई अपने होटल से निकलते इटली की एम्बेसी है। अगर आप कभी गलती से आते हो तो इटली की एम्बेसी कह सकते हो या तो किसी को, या फिर अफ्रीका। ये होटल पता ही है लोगों को। इस होटल में लिखा तो है 250 नक्फा से रेट शुरू है, पर मेरे से 350 वाला रूम लिया है क्योंकि इनका था ही नहीं अवेलेबल, और मैक्सिमम 450 तक जाता है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा इंटरनेट चलाने और फिर घूमेंगे शहर को थोड़ा। ये देखो भाई, सब लोग साइकिल पे चलते हैं यार यहाँ पे, मतलब लोकल बंदा साइकिल पे ही चल रहा है। जो गाड़ी में आपको दिख रहे हैं ना, वो फॉरेन से जिनको पैसे मिले आज, जिनका बहुत ही पुरानी गाड़ी है वही है बस, या फिर पैदल चलते हैं। देखो जैसे बच्चे चलने लग रहे हैं। या पास में स्कूल है, ये सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। वो देखो कितनी पुरानी गाड़ी है ये। और मैं आराम से रोड पे चल सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी क्रॉस करो, कभी भी कुछ करो, ट्रैफिक नाम की इस पूरे देश में चीज़ नहीं है। अगर हम इस देश की मौसम की बात करें तो मौसम बहुत पूरे साल सुहाना रहता है। आप कभी भी आ जाओ यहाँ पे। मौसम अभी मैं चल रहा हूँ तो रात को हो जाता है कुछ 15 डिग्री सेल्सियस और दिन में हो जाता है कुछ 22-23 डिग्री। और अगर आप और थोड़े महीनों में आओगे जो थोड़े गर्म होते हैं यहाँ पे, तब मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 जाता है बस। पूरे साल का इनका मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड ही 30 का है। तो पूरे साल ऐसा ही वेदर रहता है। देख के मैं हैरान हूँ कि डेजर्ट कंट्री है और ऐसा वेदर कैसे रह सकता है। इसका एक फिनोमिनन है, वो अब समझाने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सोच लो बस कि यहाँ पे मस्त मौसम रहता है। गरीबी आप देख सकते हो कि बच्चे ही बेचने लग रहे हैं यहाँ पे फल सब्जियाँ वगैरह वगैरह, और मेरे को देखते ही खड़े हो गए। नो थैंक यू। कल भी मैंने देखा था यहाँ पे इनका कोई ये पुराना सा घर है और इस पे एग्जीबिशन चल रही है हैंड क्राफ्ट की। चल के देखते हैं, कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे क्योंकि मेरे पे पैसे बच गए इनके ना काफ़ी सारे। ये देखो भाई यहाँ पे सारी पेंटिंग 900। तो भाई यहाँ पे सारी पेंटिंग्स है। बहुत ही ज़्यादा रेट बोला भाई मेरे हिसाब से तो इसका 900 बोल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लगा मेरे को। और मैग्नेट्स भी थे। एक सेकंड मैग्नेट ले लूँ फिर, तो वो तो बहुत ही महंगी है। And how much is this? 50. Okay. This is also 50. Okay. Okay, all the same. तो 50 का ये, तो चलो ठीक है ये ले लेते हैं। ऐसी सेम ना पेंटिंग मैंने नॉर्थ कोरिया की ली थी, वो तो तब 30 यूरो में ली थी यार। वो बड़ी बढ़िया लगती है घर पे लगी हुई। इसको भी नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका कहते हैं। तो मैं सोच रहा था लेने की, पर 900 तो बहुत ज़्यादा हो गया यार। 900 का मतलब हो गया $60। 60 तो ज़्यादा ही हो गया। फिर मैंने मैग्नेट ले लिया 50 का बस। अब चलते हैं साइबर कैफ़े में इंटरनेट चलाने, वहाँ भी खर्चा होएगा भाई थोड़ा। भाई ये गलियाँ देखो, मेन सड़क की गलियाँ हैं। में इन पेंशन, ये शायद होटल होगा। पेंशन का मतलब मेरे को लग रहा है यहाँ पे होटल है। मेरे होटल का नाम भी अफ्रीकन पेंशन है। फिर यहाँ पे ऐसी दुकानें हैं भाई CD DVD की है, मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा। ये पेन ड्राइव में भर के CD DVD बेचते हैं। ये इनकी मेन रोड है और इनकी मेन रोड पे ये है स्पेगेटी एंड पिज़्ज़ा हाउस। अब आप इसके रेट देखो यार। प्लेन ऑमलेट $3 का, जो इंडिया में देख लो आप कितने का मिलता है। फिर ये रेट देखो आप 180 है, $10 से भी ज़्यादा यार। जिनकी इनकम $50 महीने की हो, वो एक टाइम का खाना आप सोच सकते हो $10 से भी ज़्यादा खा लेगा। तो ये सारे उन्हीं लोगों के लिए बने हैं यार जो बाहर से आ रखे हैं। जितने भी लोग बैठे हैं ना, आपको दिख रहा है ये सारे के सारे बाहर से आ रखे हैं भाई। मतलब है एरिट्रियन पर रहते बाहर हैं। तो हम पिज़्ज़ा ही मंगा लेते हैं कोई सा, या फिर और देखते हैं।
ये तो वाइन वगैरह आ गई, छोड़ो ये सब तो। भाई जो मैंने आपको बताई थी कि इनकी 500 ml की पानी की बोतल आती है 25 नखफा की यहाँ पे, पर पता नहीं इस रेस्टोरेंट में मैं आया, इन्होंने कहा ये वाली पानी की बोतल है हमारे पे प्योरीफाइड वाटर भी लिखा है, ये 300 ml की है और ये 10 नखफा में दी है। पता नहीं ये पानी है भी या नहीं, क्या 7 अप की बोतल में पानी कहाँ से आ रहा है आजकल। इतने बुलबुले कैसे उठाने लग रही है, ये कुछ और ही है भाई ये। सोडा है ये तो। भाई अब ऑब्जर्व करो, ये लोग भी ना इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, यहाँ पे जितने भी लोग खाना खाने आ रखे हैं सारे ये बाहर रहते हैं। किसी के पास कोई सा पासपोर्ट है, किसी का कोई सा पासपोर्ट है। यहाँ पे बस अपने परिवार वालों से मिलने आते हैं और उनको पैसे ही भेजते रहते होंगे ये। वरना जो मैंने अभी लजानिया मंगाया है, पिज़्ज़ा था नहीं इनके पास, तो लजानिया जो आएगा वो आएगा $8 का। तो भाई जिसकी महीने की इनकम 50 है वो कैसे $8 अफोर्ड करेगा। तो पता नहीं यार क्या। अरे ये एयरटेल जो आपको दिख रहा है ना लिखा हुआ एयरटेल, यहाँ की एकलौती टेलीकॉम कंपनी है, ये सरकारी है और ये सिर्फ कॉलिंग देगी आपको फ़ोन में, डाटा नहीं देगी। पता नहीं भाई, मैंने तो लजानिया मंगाया था, ये सूप और ये 2 ब्रेड दे गई, क्या पता उसके साथ होता हो ये, पता नहीं। चलो खाते हैं। भाई फाइनली ये मान लो 40 से 45 मिनट बाद आया अपना लजानिया। ये लजानिया है, कुछ चटनी सी है, इसके अंदर चीज़ होगा, तो खाते हैं इसको। भाई यहाँ पे एक्सचेंज शॉप है, $US का फिक्स है, 15 ही देते हैं ये, यूरो का 16.7 और मेरे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी पड़े थे एमरजेंसी के लिए, 10.1 बहरीन दिनार, कुवैती दिनार, सब चेंज कर देते हैं लोग। भाई मैं कम से कम 15 से 20 किलोमीटर इस देश में पैदल चल चुका हूँ और ये देखो सिर्फ मेन रोड पे आपको ट्रैफिक दिखेगा, लोग दिखेंगे, वरना ना लोग दिख रहे ना ट्रैफिक दिख रहा मेरे को तो कहीं पे भी। और मेन रोड भी आज खाली है वैसे तो। देखो ये इनकी एयरलाइन का ऑफिस एरिट्रियन, पर अब ये बंद हो चुका है, चलती नहीं होगी अभी शायद। ये है भाई इनका मेन चर्च। यहाँ पे पता नहीं चर्च खुला है बंद है, पर सीढ़ियों पे लोग बैठे रहते हैं, अभी तो कम है। ये देखो सब सीढ़ियों पे लोग बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, टाइम पास कर रहे हैं मेरे को लग रहा है ज़िंदगी में ये लोग। पूरे इस सड़क पे आपको 3 तरह की दुकानें मिलेंगी, या तो भाई वो आपको पेन ड्राइव में भर के मूवीज़ बेच रहे होंगे, दूसरी चीज़ मिलेगी या तो आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, पिज़्ज़ा शॉप मिलेगी, तीसरी आपको मिलेगी कॉफ़ी शॉप, कैफ़े मिलेगा, और चौथी में सारी आ गई, मतलब और भी जो भी हैं शॉपिंग वगैरह की, या फिर लोगों ने अपने रोड पे ही बिछा के चीज़ें बेच रहे होंगे। और 2-4 दुकानें हैं जहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो। बैंकों का तो नामो निशान नहीं है, वो जो एक बैंक आगे आता है कमर्शियल बैंक ऑफ एरिट्रिया, वो भी ऐसा लगता है कि पता नहीं किस ज़माने से बंद पड़ा हो। और इसकी मम्मी ने पीट दिया इसको। पिट ले भाई पिट ले, बचपन में पिटना ही पड़ता है। देखो वो रहा कैफ़े कैथीड्रल करके, ये एक और आ गया स्वीट अस्मारा कैफ़े। ऐसे चलते रहेंगे, आगे और आ जाएंगे। कोई एक और कैफ़े आ गया, ये साइड में लोग बैठे हैं सारे। एक गया नहीं था कैफ़े, दूसरा आ चुका है ऑलरेडी। आज चौथी टाइप की शॉप में आपको बतानी भूल गया, इंटरनेट कैफ़े। ये हर चौराहे पे आपको मिल जाएगा। एक वाईफाई देते हैं लोग पैसे लेके, क्योंकि मोबाइल डेटा नहीं है ना, तो ये बहुत सारे मिल जाते हैं। क्या देखो इसके नीचे ही कैफ़े है। ओ भाई साहिल रेंट कार, ये अपने किसी इंडियन बंदे का लग रहा है।
मेरे इस साइड आप देख रहे हो, ये है यहाँ की सबसे बड़ी मॉस्क होगी, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि 50% क्रिश्चियन लोग हैं, 50% मुस्लिम्स हैं, पर कई लोग कहते हैं कि 70% क्रिश्चियन है और 30% मुस्लिम हैं। आज तक उस चीज़ का कभी सर्वे हो ही नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है वो नीचे से दूसरे नंबर पे है। इससे नीचे सिर्फ नॉर्थ कोरिया आता है 180 कंट्रीज़ में। तो कोई भी अगर कुछ करना चाहता है, बाहर का जर्नलिस्ट वगैरह आके कोई डाटा रिसर्च वगैरह करना चाहता है, वो सब बैंड है, कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे एक ही न्यूज़ चैनल है जो स्टेट ओन्ड है, मतलब जो यहाँ का तानाशाह है उसको कंट्रोल करता है। और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ की कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर ले जानी, खैर है तो ईजी, मैं वैसे कहूँगा, पर मैं कर रहा हूँ तो ठीक है। वैसे कोई बड़े बड़े कैमरों के साथ आ जाए, कोई सर्वे करने लग जाए, तो उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। लगभग 10 से 30 हज़ार यहाँ पे जो हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, और मतलब जिन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। चौथे नंबर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्होंने जर्नलिस्ट्स को जेल में डाला है। शायद फर्स्ट नंबर पे टर्की है, इजिप्ट है, और एक देश हो रहा है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा है। उसके बाद ही चौथे नंबर पे है जिसने जर्नलिस्ट को जेल में डाला, सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट को। एक बंदी ने तो कविता लिख दी थी जिसमें था कि ड्राइवर गाड़ी ध्यान से चलाओ, पैसेंजर्स की सेफ्टी आपके हाथों में है। तो उस चीज़ को लेके यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसने कहा, ड्राइवर ये मेरे को कह रही है कि मेरे से कह रही है कि गाड़ी ध्यान से चलाओ वरना हमारे यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। तो उस बंदी को ले जाके इन्होंने उस जेल में डाल दिया, और क्या कहते हैं, उसको टॉर्चर करा। और फिर मतलब अब वो छूट चुकी है, अब वो कहीं पे यूरोप में रहती है वो लड़की, और उसने सब कुछ बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। भाई ऐसा लग रहा है यहाँ घूमते हुए ना कि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है, किसी को कोई जल्दी नहीं है, कोई फ़ोन पे नहीं लगा हुआ, सब अपने हिसाब से पेस में काम कर रहे हैं। लोगों को कोई जल्दी नहीं, साइकिल पे जा रहे हैं। तो वैसे क्या ही जल्दी होगी इन लोगों को, बताओ। सब क्लोज्ड इकोनॉमी है इनकी करेंसी सिर्फ एरिट्रिया के अलावा कहीं आपको मिलेगी नहीं, तो इनको बाहर का कुछ पता ही नहीं है। जो लोग बाहर जा रहे हैं वहाँ के इनको बताते होंगे, पर इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये बाहर जा पाएँ। एक साल की अपनी पूरी तनख्वाह में एक यूरोप की टिकट तक नहीं खरीद पाएंगे ये लोग। तो और वहाँ पे भी मतलब इनको वीज़ा कौन ही देगा, बताओ, जब इंडियंस को इतनी मुश्किलों से मिलता है। इनकी तो इकोनॉमी कुछ भी नहीं है। देखना, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि स्लो मोशन में चल रहा है। लोग वॉक कर रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, और गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है। चल ही नहीं रही रोड पे, मेन रोड है ये। अब गई है एक गाड़ी इतनी देर में। ये फ़ोन पे तो बात करते हैं यहाँ पे, मतलब कॉलिंग अलाउड है, मोबाइल डेटा अलाउड नहीं है। ये है भाई एरिट्रिया का फ्लैग, 3 कलर, लाइट ब्लू, ग्रीन, रेड, और बीच में उनका येलो कलर का कोई सिंबल है। भाई ये लोग इटली के कब्ज़े में रहे हैं काफ़ी सालों तक, तो जो यहाँ के पुराने लोग हैं वो इटालियन बोल लेते हैं। जो यहाँ पे आप रेस्टोरेंट में जाओगे, इतने सारी पिज़्ज़ा की दुकान है, स्पेगेटी मिलती है, लजानिया मिलता है, सारी इटालियन डिशेस मिलती हैं। इनकी लोकल ही मिल जाती हैं, पर वो ज़्यादा ही मिलती हैं, कुछ ज़्यादा ही। कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाओ, आपको लजानिया, पिज़्ज़ा और स्पेगेटी, पास्ता, ये सब बहुत इजीली मिल जाता है। यहाँ पे सब लोगों को इंग्लिश भी आती है, तो मेरे को काफ़ी संभल के बोलना पड़ता है यार, कि देखो हर चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, कि मेरे को कोई समझ ना ले कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ सरकार के ख़िलाफ़ तो नहीं बोल रहा, उनके प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ तो नहीं बोल रहा कुछ, कि कहीं मेरे को ही ना जेल में पटक दें लोग। तो ये सब मेरे को ध्यान रखना पड़ता है। वीडियो थोड़ी बेकार बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जेल में चला जाऊँगा फिर क्या ही होएगा, है ना। 2000 200 channel different channel oh all Eritrea channel No, foreign channel Ethiopian okay you understand it Eritrean 2 channel. Eritrean 2 channel only okay Ethiopian you understand language Ethiopian, maybe 20 channel. okay you understand Ethiopian language language yeah Ethiopian? yeah you understand okay तो भाई मैं अपने होटल ही वापस आ गया था, तो मैंने इस बंदे से पूछा भी एरिट्रिया कितने चैनल। देखो मैं कह रहा था ना, अंदाज़ा नहीं था मेरा, वो सही था, 2 ही चैनल है। कहता इथोपिया के चैनल आते हैं, और 200 नहीं, वो 20 कह रहा था वो। और मैंने कहा तू कहाँ से पानी पीता है भाई, तुम थोड़ी ना खरीद रहे हो 30-30 नक्फा की। तो कहता मैं तो किचन से पीता हूँ। मैंने कहा ला भाई मेरे ले लिया तू किचन से पानी, अब इतनी दूर सुपर मार्केट तो जाऊँगा नहीं मैं,
इतने दिनों से तुम्हारा वही पानी पी रहा हूँ, वही पी लूँगा। तो मैंने कहा था ना भाई, ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वाटर बॉटल। थोड़ा देख के पता चल जाता है देश की हालत। जो देश यार अपने आप को दूसरे फॉरेन रिलेशंस के लिए नहीं खोलेगा ना, वो तरक्की नहीं कर सकता यार। अपने अपने में रह के ना कोई बंदा तरक्की नहीं कर सकता। एक कोट लिखा था इनके साइबर कैफे में भी, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो बिग गो विद योर ग्रुप, कुछ ऐसा लिखा था। मतलब अगर आपको तेज़ जाना है तो अकेले चले जाओ, पर अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको ग्रुप के साथ ही बनना पड़ेगा।